हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरा वादा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। साइम जो होती है वो शही के साथ शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेती है, और बल्कि उससे कहती है कि आज मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा ख्वाब जो पूरा हो चुका है कि आज मैं आपकी बीवी बनकर आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन जो शहीद होता है वो भी साइम से कहता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी आज वो मुझे मिल चुकी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन वो साइम से कहता है कि साइम, मैं अब देखता हूँ कि कौन तुम्हें तुम्हारी खुशियों से महरूम करता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा अब कोई नहीं कर सकेगा, बल्कि इस वजह से कि मैं अब तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। लेकिन जो साइम होती है वो शहीद से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो अली होता है वो सारा से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बॉस के सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। मैंने बहुत वक़्त लगाकर अपनी इज़्ज़त बनाई थी, जो आज तुम्हारी वजह से सब शटर हो चुकी है। लेकिन जो सारा होती है वो अली से कहती है कि मेरा इसमें क्या कसूर है, आप मुझे के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन जो रेहान होता है वो सारा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अली आए दिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, वो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जो मारिया होती है वो अपने शौहर बिलाल से कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे एंजॉय करेंगे कि लोग हमारी लाइफ़स्टाइल और हमारी ख्वाहिशों से बिल्कुल रश करेंगे। लेकिन जो मारिया होती है वो अपने मकसद में तो कामयाब हो चुकी होती है, क्योंकि वो उसकी वजह से साइम इस घर से चली जाती है और वो एक घर छोड़ के चली जाती है, और बल्कि वो दोनों इसी घर में अकेले होते हैं, साइम बिलाल और मारिया। लेकिन जो बिलाल होता है वो मारिया से कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरे करते करते वक्त मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और कई बार मुझे तुम्हारी ख्वाहिशें पूरे करते वक्त अपने ज़मीर से रुक जाता हूँ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन जो अली की माँ होती है, जब वो अली के पास आती है और कहती है कि ज़िद छोड़ो, आखिर तुम क्यों अपनी ज़िद पर इससे पक्के हो, आओ वापस उसी घर में चलो। लेकिन जो अली होता है वो अपनी माँ की बात सुनता है और कहता है कि मैं अब उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊँगा उस वक़्त तक, जिस वक़्त तक मुझे आप लोगों को ये एहसास ना हो। लेकिन मैं उस घर में नहीं जाना चाहता इस वजह से जिस घर में मेरी बीवी की इज़्ज़त ही ना हो। लेकिन अली अपनी माँ से कहता है कि आपको अगर अपनी इज़्ज़त की परवाह है तो आपको किसी और की भी परवाह होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है इसी तरह हम लोगों को भी अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है। तो आप अपने इज़्ज़त के अलावा दूसरों की इज़्ज़त को बिल्कुल मानते क्यों नहीं है। लेकिन जो अली की माँ होती है वो उसे कहती है कि मुझसे बेटा जो भी गलती हो चुकी है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा ज़रूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो और आओ वापस चलो। लेकिन अली जो होता है वो कहता है मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊँगा और ना ही कभी आऊँगा, और आप मुझे इस घर में जाने के लिए बिल्कुल भी फ़ोर्स मत करें।